स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 12.2 के सवालों को देखने वाले हैं और आपके सामने पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यहाँ त्रिज्यखंड का कोण बताया गया है जो केंद्र पे बन रहा है 60 अंश है और वृत्त की जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं सवाल को। ये आपका कोई वृत्त है और ये आपका इसमें कोई त्रिज्यखंड है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ उसकी बात हो रही है, यही हमारा त्रिज्यखंड होगा जिस त्रिज्यखंड की बात होने वाली सवाल में। ये वाला एरिया हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए और यहाँ हमको पता है त्रिज्या कितना है। ये वाली लाइन हमारी जो है 6 सेंटीमीटर है और ये वाला दोनों ही त्रिज्या, ये और ये केंद्र होगा। ये त्रिज्यखंड का जो कोण होता है वो केंद्र पे ही बनता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, पहले ही वीडियो हमने इस चैप्टर के सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। तो हम सीधे निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है और यहाँ जो ये थीटा होता है ये इसका मान 60 दे रखा है। आर जो है त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, उसका मान यहाँ 6 दे रखा है और इसमें बस इस सूत्र में केवल थीटा की जगह पे 60 रखना है और आर की जगह पे 6 रखना है। उसके बाद कैलकुलेशन आगे करना है और कैलकुलेशन करने के पश्चात हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना वो हमको पता चल जाएगा, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना वो हमको पता चल जाएगा। और यहाँ सारी चीज़ें पता है आपको। थीटा पता है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर जो है 6 गुणे 6 यानी 6 का स्क्वायर। इससे आप इसको काट सकते हैं, 6 टाइम में कट जाएगा यानी 6 बार में कट जाएगा। 0 से 0 कटा और 6 चौक 36 यानी 1/6 आएगा ये। और ये आपका 22/7 और ये 6 को आप 2 का पावर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। 6 गुणे 6, 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया और आपका बच्चा 22 और 6, 22 6 132। अब ये हमारा क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया था और यहाँ आर स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर। आर 2 बार था, 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी 2 बार हो गया। उसी को हम 2 की घात बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर, अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पे 2 का पावर। इस चीज़ को इतना ना लिख के हम सेंटीमीटर पे 2 का घात लगा सकते हैं, उसी को वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग मिलीमीटर जो भी आएगा इसी में निकलेगा, वर्ग रहेगा। 2 का घात सेंटीमीटर पे यानी मात्रक पे लगा रहता है। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा और ये काफ़ी इजी सवाल था। केवल ये सूत्र को समझने के लिए था कि थीटा कहाँ है, क्या है और आर का मतलब क्या है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपके सामने दूसरा सवाल आ चुका है और यहाँ है आपका एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी परिधि, मतलब किसकी, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ परिधि चतुर्थांश का भी होता है और वृत्त का भी होता है, तो लेकिन यहाँ जिसकी का मतलब है वृत्त की। और ये 2πr के बराबर होगा। अगर चतुर्थांश का होगा तो उसका फार्मूला दूसरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा दिया है, जो जानकारी दी गई उसको नोट कर लेते हैं। जो वृत्त की परिधि है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर
और वित्त के परिध का मतलब क्या है, सीधे हम कह सकते हैं, यानी ये 2 पाई आर का मान दिया, अर्थात या 2 पाई आर का मान कहना चाह रहा है, ये 22 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमको आर मिल जाएगा, क्योंकि पाई तो एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है, मिला जुला के इनका मान पता ही होता है, फिक्स होता है। आर का मान क्या है, यही हमको निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। 2 × 22/7 × आर ड्रॉप 22। आप 7 को उधर भेज सकते हैं, और इधर नीचे तो उधर जाएगा, इधर बट्टे में मतलब हर के रूप में, तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणे के रूप में आएगा 22 × 7। और इसको अन्यथा भी इस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और जिसमें ये बताया जाएगा समीकरण को हल कैसे करते हैं। आप दोनों तरफ 7 का गुणा करके भी इसको कर सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा और उधर 7 अपने आप पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 22 को उधर ले जाएंगे और 2 को भी उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको आर का मान चाहिए। जिसका मान चाहिए होता है उसको हम रोकते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं, यानी जो भी संख्याएं दिख रही हैं उन सबको हम दूसरी तरफ भेजेंगे। इन सबका संबंध आर के साथ गुणे का है, इसलिए सब दो नीचे जाएंगे भाग के रूप में, यानी एक बार 22 जाएगा और इन दोनों के बीच में तो गुणे का चिन्ह है, ये दोनों जा रहे हैं, तो जहाँ भी जाएंगे गुणे के साथ ही जाएंगे, बस वहाँ जाने पे ये नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7/2 है आपका ये आने वाला, आर बराबर 7/2 हो गया। आर का मान आपको पता चल चुका है, मतलब त्रिज्या आपको पता चल चुकी है 7/2, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको ज़रा समझते हैं, चतुर्थांश होता कैसे है। इसके बारे में हमने वीडियो में बताया पिछले क्लास के, और आप यहाँ भी देख सकते हैं एक बार फिर। जो हमारा चतुर्थांश होता है, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ या जिसको मैं थोड़ा गाढ़ा या कलरफुल कर रहा हूँ, ये पूरा इसके अंदर आने वाला जो भी क्षेत्र है, इसी मतलब जो भी जगह है, इसी का क्षेत्रफल निकालना। और ये आकृति अपने आप में चतुर्थांश कहलाती है। और चतुर्थांश की खासियत होती है कि ये इसमें जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। केंद्र पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और अगर हम इसको ज़रा सा घुमा के देखें, या वैसे भी दिख रहा होगा, ये अपने आप में एक त्रिज्यखंड भी है। जो चतुर्थांश होता है, याद रहे, जो चतुर्थांश होता है वह त्रिज्यखंड भी होता है। त्रिज्यखंड का मतलब 2 तरफ से त्रिज्या से घिरा हुआ और तीसरी तरफ से चाप से घिरी हुई आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये भी त्रिज्या होती है और ये भी त्रिज्या होती है, और ये वाला हमारा चाप होता है और ये लघु चाप है। तो ये हमारा यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ये त्रिज्या यानी 7.5 जो भी है, 7/2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये भी 7/2 होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समझ पा रहे हैं, ये भी वही होगा जितना ये है 7.5, और ये भी 3.5 7 का आधा, 3.5 7 का आधा। तो हम अब चलते हैं क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि हाँ, इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम करने वाले क्या है कि हम त्रिज्यखंड का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ये चतुर्थांश तो है अपने आप में, लेकिन साथ ही साथ त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे और θ/360 × πr² से इसका मान निकल जाएगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आर का मान आपको प्राप्त हो चुका है। आप यहाँ एरिया या क्षेत्रफल जो भी है चतुर्थांश का, A = एरिया या क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप इसी को, यहाँ आप लिख लेंगे। और θ/360 × πr², ये आकृति त्रिज्यखंड है और इसलिए इसका सूत्र जो होगा त्रिज्यखंड का ही सूत्र होने वाला है। और चलिए, आपको सारे मान तो पता है। θ 90 अंश का होगा, ये मैंने बता दिया। चतुर्थांश में जो कोण बनता है केंद्र पे, वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आप ये 90 और 360 फार्मूले से, πr², पाई भी फार्मूले से है, और 22/7। आर का मान आपको पता है 7/2, और आर 2 बार है, मतलब आर का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 4 जा, ये मतलब 1/4 आने वाला है कैंसिल होके। और ये आपका 22/7 × 7/2 2 बार, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस 2 से इसको काट सकते हैं, 11 टाइम में या 11 बार में कट जाएगा। और 11 ऊपर 11 बचा, 1 बचा और 7 बचा ऊपर की तरफ, इस पाई मतलब बट्टे के चिन्ह के ऊपर सब जगह ये 1 बचा 11 बचा, ये भी कटा है तो 1 ही आता है। तो 1 11 1 7, यानी 11, 1 का कोई मतलब नहीं, 11 कम 11 हो जाएगा। और ये यानी 11 × 7 ऊपर बच रहा है, और नीचे 4 2 केवल बचा है, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, या 4 × 2 लिख ही लें इस बार, अगली बार 8 कर देंगे।
और यहाँ से आप 1177 और बटे 8। यहाँ आप चाहें तो इंग्लिश एक मतलब एरिया होता, नहीं चाहें तो आप क्षेत्रफल लिख लें। सारी बातें जब हिंदी में ही हो रही हैं तो इसको भी हम क्षेत्रफल को भी हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ हो गया 77/8 आपका वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि एरिया अगर ये सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर में हुआ तो वर्ग मीटर। यहाँ आप सेंटीमीटर लगा लेंगे। ये इसी सवाल का आंसर होगा। चतुर्थांश अपने आप में एक त्रिज्यखंड होगा, ये मैं बताना चाह रहा था और ये आप शायद समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले सवाल की चलते हैं और तीसरा सवाल हमारे सामने आने वाला है। तो आपके सामने ये प्रश्न संख्या 3 आ चुका है और यहाँ लिखा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई यानी मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 5 मिनट में वो जितना एरिया कवर करता है। पहले घड़ी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं सारी चीज़ों को हम लोग। यहाँ ये हमारा घड़ी कहीं ना कहीं वृत्त के आकार का होता है और सेंटर से सारी सुइयाँ निकलती हैं, यानी केंद्र से ही सुइयाँ, मिनट का सुई हो चाहे वो घंटे का सुई हो चाहे वो सेकंड का हो, यही केंद्र से निकलता है। और हम जानते हैं यहाँ 12 से लेके 1 से लेके 12 तक की संख्याएं इस पे होती हैं। 4, 5 और 6 यहाँ एकदम नीचे। 12 के सीध में ये होता है, 3 के सीध में 9 होता है और आपका ऐसे होता है 12 तक होते हैं। और मिनट की सुई अगर यहाँ से देखा जाए 12 से और 1 के बीच में जब अगर मिनट की सुई पहुँचती तो हम कहते हैं 5 मिनट कवर कर लिया। या 1 से 2 पे पहुँच जाए, मिनट की सुई यहाँ थी और यहाँ पहुँच जाए, मतलब यहाँ इस जो 12 नंबर से इनमें किसी भी 2 अंकों के बीच में जब यहाँ से 1 से लेकर दूसरे पहुँच जाए, यानी 1 के बाद 2 पे पहुँच जाए या 2 के बाद 3 पे पहुँच जाए, तो सुई 5 मिनट का क्षेत्र कवर करती है। अगर मान लीजिए यहाँ थी सुई, हम मान लेते हैं यहाँ थी हमारी मिनट की सुई और 5 मिनट में ये यहाँ पे पहुँचेगी। इस बीच आप देख पा रहे होंगे एक आकृति बन रही है और ये जो आकृति बन रही है, इसी आकृति को आप पहचानना है कि फार्मूला हमको लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारी आकृति कौन सी बन रही है, पहचानना हमको आए। तो आप देख पा रहे होंगे ये त्रिज्यखंड ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो आकृति ये है, ये दोनों त्रिज्याएँ हैं और ये अगर मैं इसको अलग करके यहाँ करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये आकृति कुछ इस प्रकार की बन रही है और ये त्रिज्यखंड ही होती है। तो यहाँ जो है ये त्रिज्यखंड है। पहली बात तो यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाना होगा और उस त्रिज्यखंड के फार्मूले में हमको पता होता है ये वाला कोण हमको पता होना चाहिए। इस सवाल में भी डायरेक्ट तो नहीं दिया है कि ये कोण कितना है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। आपको पता होगा या नहीं पता है, अभी बताते हैं, करके दिखाते भी हैं कैसे होगा। कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो केंद्र पे यानी सेंटर पे, जब 1 मिनट की अगर मिनट की सुई एक मिनट आगे बढ़ती है तो यहाँ केंद्र पे उसके द्वारा 6 अंश का कोण बनता है। तो 5 में तो आप समझ चुके होंगे, 6 5 30 अंश का कोण बनेगा। चलिए इस बात को हम देखते भी हैं। हम जानते हैं जब ये मिनट की सुई 12 से लेके फिर 12 तक आती है तो टोटल 60 मिनट बीतता है। यहाँ से चलना चालू करे और यहाँ मतलब कहीं से भी चल के वापस एक चक्कर मारे तो 60 मिनट पूरा हो जाता है। 12 से हम देखें तो 12 से 12 आए तो 1 घंटा यानी 60 मिनट पूरा होता है। 1 से ही 1 पे आ जाए तो समझिए 60 मिनट, यानी एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। यानी पूरा अगर एक चक्कर मारता है वो 60 मिनट। मिनट की सुई जो है 60 मिनट में क्या करता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जब कोई एक चक्कर यानी ये पूरा कर लेता है तो उसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा वो 360 होगा, यानी संपूर्ण कोण या 360 होगा, या संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो आपका ये 60 मिनट में, यानी कहने का मतलब मिनट की सुई के द्वारा चुके होंगे 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 360 अंश का कोण बनता है। तो इतना बात सबको पता होगा और मैंने उसको समझाया भी कि एक सर्कल कंप्लीट होगा यानी केंद्र पे 360 अंश का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में आप निकाल लेंगे कितना होगा, एक एक नियम की मदद से 1 मिनट में कितना कोण बनता है। अब ये 60 मिनट ज़्यादा है तो 60 मिनट में पूरा एकदम गोल चक्कर लगाता है। 1 मिनट में घड़ी हल्का सा मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसके बीच आप देखेंगे तो 1 से 2 के बीच में ऐसे 4 टुकड़े होते हैं और 5वां 2 होता है, यानी 5 मिनट तभी होता है। 1 2 3 4 और 5वां 2 पे होगा। तो ये जो इस पर जो लाइन है ये कहीं ना कहीं पहली लाइन 1 मिनट को दिखाएगी, यानी 1 से लेके उस पहली कट तक अगर हम जाते हैं तो एक क्या हो जाएगा, 1 मिनट पूरा होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही छोटी आकृति बनेगी, बहुत ही कम अंश का कोण बनेगा।
तो कम जब समझ में आ रहा है तो हमको पता होगा कि यहाँ 360 का मान अब 360 से छोटा होगा, यानी कोण का जो मान है 360 से कम होगा, इसलिए कम का मतलब है भाग कर देंगे हम 60 से। अब 1 मिनट से हमको चाहिए कितना, हमको 5 मिनट पता करना कितना होगा। हमारे सवाल में 5 मिनट है तो हम 5 मिनट पता कर लेते हैं। इसको आप काटिए तो आपको पता चलेगा 6 कितना आ रहा है। 60 से आपने काटा इसको तो 6 अंश का कोण बन रहा है। 1 मिनट में 6 अंश का बन रहा है तो आपको पता होगा 5 मिनट में कुछ ज़्यादा ही बनेगा, 5 मिनट में कुछ ज़्यादा ही बनेगा। तो आप समझ चुके होंगे 1 मिनट की तुलना में 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो ज़्यादा होगा। यानी 1 मिनट में यहाँ तक आया था, इतना दूरी तय था, और अभी 5 मिनट में 1 से लेकर 2 तक पहुँचेगा और ये आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी, इतनी लंबी। तो कहने का मतलब ये कोण ज़्यादा बनेगा। तो अब ज़्यादा है, आकृति से समझ पा रहे होंगे, इससे भी समझ पा रहे होंगे कि 6 × 5 = 30 होने वाला, गुणा करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा के लिए गुणा, यानी 30 अंश का कोण बनेगा। मतलब 5 मिनट के द्वारा जो केंद्र पे कोण बना है वो 30 अंश का कोण बना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी जान सकते हैं, याद रख के कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है और 5 मिनट में आपका, मतलब आप समझ चुके होंगे कि 1 मिनट का अगर आपको हमेशा याद रखना है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है मिनट की सुई के द्वारा, तो बाकी 5 में गुणा करके 6 × 5 = 30 कर सकते हैं। ये समझने के लिए था कैसे होता है कि 1 मिनट में ये, ताकि ये अंदर की भी बात आपको पता हो, गहराई से जानकारी हो। और अब आप सवाल आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता चल चुका है थीटा जो है हमारा, यानी त्रिज्यखंड का जो कोण बनने वाला है, जो त्रिज्यखंड हमारी आकृति बनी उसका कोण कितना है, 30 अंश का है। तो अब इस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ही निकाला जाएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड की आकृति बन रही है। तो हम बोलेंगे 5 मिनट में रचित, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर जो होगा θ/360, यानी θ/360 गुणे पाई, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, और θ/360 गुणे πr², यही उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और थीटा का मान आपको पता चल चुका है, 30 अंश है, और 30/360 करने वाले यहाँ पे, और ये पाई का मान आपको 22/7 पता होता है, और आर का मान आपको दे के रखा है। जो यहाँ सुई की, मिनट की सुई होगी, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, और केंद्र से लेके परिध तक यानी किनारे तक की दूरी ही लगभग ही को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी मिनट की जो सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की जो लंबाई है वह त्रिज्या होने वाला है। आर बराबर यानी हमारा यहाँ क्या होने वाला है, 14 सेंटीमीटर होने वाला है। सुई की लंबाई ही त्रिज्या होगी, कहने का मतलब है। तो 14 × 14 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं, 2 का घात है 14 × 14। तो अब यहाँ से हम काट सकते हैं, 7 से 2 बार में कट जाएगा, और इससे आप काटेंगे 12 × 3 = 36 होता है, 1/12 आएगा, और बचा होगा यहाँ पे आपका 22 × 2 = 14, 22 × 2 = 14, 22 × 2 × 14। अब इस चीज़ को मैं ऊपर लिखने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 × 6 = 12, यानी यहाँ 12 अब 6 बन जाएगा, और ये आपका ये 2 था तो समझिए 2 पूरा ख़त्म हो गया। अभी भी 6 है, 6 से अगर मैं इस 14 को काटूँगा तो 2 तियाँ मतलब 2 तियाँ 6 और 2 7 14, ये 7 बन जाएगा। और अब 3 ना तो 22 को काट सकता है ना ही 7 को काट सकता है, तो 22 और 7 ऊपर बचा, 22 × 7 और बटे आपका 3, 22 बचा था जिस पे मैंने देखिए इन सबको काटा गया, और ये 1 बन गया, और ये 7 बन गया था, और ये आपका पहले 12 6 बना, फिर 6 बाद फिर कटा तो 3 बन गया। 22 × 7 = 154 और बटे 3 कट नहीं सकता, इसको इसी पे रहने देते हैं, अन्यथा आप दशमलव में ले जा सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं तक रहने देता हूँ, और अगर आप ले जाते हैं आगे तो उसमें कोई मतलब आपका नंबर नहीं कटेगा, कहने का मतलब ये है आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि
सुई की लंबाई तो सेंटीमीटर में होगी। तो ये आपका आंसर होने वाला है इस सवाल के लिए, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल आपका यहाँ से चालू है और आप यहाँ से सवाल हल करते समय लिख सकते हैं। और सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे, दिया है त्रिज्या बराबर या मिनट की सुई की लंबाई बराबर त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। और यहाँ से चालू हो रहा है सवाल और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब आपके सामने चौथा सवाल आज का आ चुका है और एक बार आप सवालों को देख लें, उसके बाद हम सवाल हल करते हैं और इसे फिर मिटाना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना, वहाँ जानकारी दिया गया और काम इन पे करना है। संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, पहला संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। दूसरी आकृति जो है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें सवाल हल करने के लिए आकृति को पहचानना होता है और आकृति के हिसाब से हम फार्मूला लगाते हैं। तो ये संगत लघु वृत्तखंड है और संगत दीर्घ, ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। दो आकृतियाँ, एक वृत्तखंड एक त्रिज्यखंड। और इन आकृतियों के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो मैंने पहले की क्लास में इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बनाया। वो वीडियो मेरी 1 घंटे 57 मिनट की है। उसमें इस चैप्टर से जुड़े सारी प्रश्नावली से जितनी आकृतियाँ बनती हैं, वृत्तखंड, दीर्घखंड या जो भी है, चतुर्थांश, अर्धवृत्त, सारे के बारे में विस्तार से बताया गया और सूत्रों के बारे में भी बताया गया, कैसे सूत्र बनते हैं या कैसे सूत्रों की उत्पत्ति हुई, उन सब के बारे में बताई गई है। तो अब हम एक बार सवाल देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसको मिटाना है हमें। तो यहाँ हमारा दिया है जो हमारी त्रिज्या चाहिए हमको, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा वृत्त का त्रिज्या दिया गया था 10 सेंटीमीटर सवाल में, और जो कोण था वहाँ एक जिक्र किया गया था कि जीवा के द्वारा केंद्र पे समकोण, जो हमारा जीवा केंद्र पे समकोण अंतरित करता है। मतलब केंद्र पे जो कोण बन रहा है, यानी थीटा हमारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 अंश। कहने का मतलब समकोण हमारा 90 अंश का होता है, आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप जान लीजिए। समकोण हमारा 90 अंश का होता है, यानी जीवा के द्वारा। पहले तो आकृति की बात कर लेते हैं। मान लिया कोई जीवा है और ये हमारा केंद्र है, यहाँ से यहाँ इसका जो कोण है ये हमारा समकोण है। ये ए है, ये बी है और ये हमारा सेंटर ओ है। तो यहाँ ये जो लंबाई ए बी आप देख रहे हैं, इसी को हम जीवा बोलेंगे। और सवाल में यही कहा जा रहा है, इस जीवा के द्वारा जो कोण बन रहा है, तो जीवा जब कोण कैसे बनाएगा, जब ये एक ट्रायंगल के माध्यम से कोण बनाता है। ये जो आप त्रिभुज देख पा रहे हैं ए ओ बी, इसी के अंदर इस ए बी के द्वारा इस केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का, यानी 90 अंश का बन रहा है। और हमको क्या होता है कि हमको या त्रिज्यखंड हो या वृत्तखंड हो, हमको चाहिए क्या होता है, 2 जानकारियाँ चाहिए होती है। एक तो पहली त्रिज्या और दूसरा थीटा। पूरे फार्मूले में हमको 2 ही चीज़ चाहिए होता है या क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक त्रिज्या और एक थीटा। तो आप थीटा पा चुके हैं और आप त्रिज्या आपका दिया ही है 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 10-10 दे के रखा है। और पहला क्वेश्चन किया गया, दिए गए जानकारी के आधार पे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो ये है कि आप संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने इस लघु वृत्तखंड के बारे में बताया ही है। ये वाला जो आप एरिया जिसको मैं कलर कर रहा हूँ या जिसको मैं ये छायांकित कर रहा हूँ, इसी का क्षेत्रफल आपको चाहिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ मेरी उंगली जा रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर का क्षेत्रफल हमको चाहिए।
इसको आप अलग करें तो ये, और अलग करेंगे तो आपका आकृति कुछ इस प्रकार होगा। इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये हमको बताना था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मान लिया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस आकृति को देखते हैं पहले। फार्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आपको फार्मूला डायरेक्ट अगर आता है या पीछे वीडियो मैंने बताया उस आप वहाँ से भी फार्मूला डायरेक्ट देख सकते हैं और इस चित्र को कायदे से समझ सकते हैं। वृत्तखंड के लिए, लघु वृत्तखंड जो है इसके लिए कोई सीधा सूत्र नहीं होता। इसको त्रिज्यखंड में से या त्रिज्यखंड के माध्यम से हम इसको प्राप्त करते हैं। अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की आकृति को, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर जहाँ से कंप्लीट होता है वो आकृति आपका कुछ इस प्रकार बन रहा है। यानी ये अगर इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड ही है, दो तरफ से त्रिज्या से गिरा है और ये हमारा चाप है। तो इस त्रिज्यखंड में ही हमको वृत्तखंड दिख जाता है, इसी त्रिज्यखंड में हमको ये वृत्तखंड ये वाला हिस्सा दिख जाता है। और अगर त्रिज्यखंड ये पूरी चित्र की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो चित्र दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वृत्तखंड। और ये दूसरा जो चित्र है या दूसरा जो भाग है इसका वो हमारा त्रिभुज दिख रहा है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ये त्रिभुज है। तो इसका फार्मूला जो होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो यही बचेगा, यानी उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल ही बचेगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा केवल ये रहेगा। मैं अगर त्रिज्यखंड अगर त्रिभुज हटा दूँ तो हमारा क्या बच रहा है, यही हिस्सा बच रहा है जो कि संगत लघु वृत्तखंड है। तो हम वही निकालेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम यहाँ वही लिखते हैं फार्मूले में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूले मैंने बताया 1/2 r² sin θ होता है। इस चीज़ को करके भी दिखाया मैंने। तो आपका थीटा यहाँ पता है, समकोण यानी 90 है। ये हमारा इतना जो होता है यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रैकेट जिसको मैं कर रहा हूँ ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये जो हमारा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घट रहा है तो जो बचेगा वो क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड होगा हमारा। 90/360 गुणे पाई का मान 3.14 लेना था इस सवाल में, 3.14 और आपका आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर यानी 10 का वर्ग। और इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं, माइनस 1/2 और आर का मतलब 10 का वर्ग और आपका साइन थीटा साइन 90, थीटा का मान 90 है। अब आगे का काम कैलकुलेशन का है। फार्मूला हमने लगा दिया और जो फार्मूला लगना था वो हमने लगाया। अब यहाँ से हम इसको काटने वाले 90 से 360 को 4 बार में कट जाएगा, 1/4 और ये 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा। उस 10 का वर्ग मतलब 10 गुणे 10 2 बार लिखना और 100 25 से 4 से कट जाएगा 25 बार में। कहने का मतलब हम यहाँ ये लिखने वाले हैं और ये आपका 10 गुणे 10 है माइनस 1/2 और ये भी 10 का वर्ग यानी, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। तो साइन 90 को मैंने यहाँ बदल दिया, साइन 90 का मान इतने का मान होता है 1। कहने मतलब साइन 90 थीटा कहीं भी दिखे तो उस अगली लाइन में या उसके स्थान पे साइन 90 बराबर हम 1 रख सकते हैं। साइन 90 हटेगा 1 आएगा, साइन 90 हटा और 1 उसके जगह पे आ गया। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा बाकी की लाइन को। यहाँ थोड़ा काट लीजिए, पहले 2 से काटिए, 2 दूना 4 और ये 2 5 10,
फिर इस 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, यानी दोनों 10 खत्म हो गए, 5 5 बन गए। तो अगली लाइन में जो बचेगा हमारा मिलेगा 5 × 5, और 3.14 को मैंने थोड़ा पीछे लिख लिया। एक पहले वाले कोष्टक में मिल गया, माइनस दूसरे में आपको दिख रहा होगा 1/2 था और 10 × 10 था, यानी 10 × 10 कटेगा तो ये 5 देगा, और 5 × 25 = 75 होगा आपका। और अगर हम देखें ये 25 है और ये आपका 25 गुणे आपको करना क्या है 3.14, 25 × 100, 25 × 25 और 10, 25 10 आपका 35, 5 25 × 75 और 75 कितना था, 25 × 25 और 10 35, 3 हासिल था। तो 25 × 75 और आपका 10 75 3 78, 10 का 2 स्थान पे, तो 2 स्थान पे रहेगा, माइनस ये 5 था और ये 10 था, ऊपर 1 बचा था, यानी 10 × 5 × 1, तो 10 × 50 50 × 50। जो आपका रिजल्ट आने वाला वो है 78 में से 50 गया, आपका 38.50 आएगा। ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, जो कि 28 होगा, 28.50, 50 20 70 78 और 10.5, ये हमारा हो गया 28.50 या 28.50। और ये हमारे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, जो कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करने पे मिलेगा। तो इस सवाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कौन सा फार्मूला लगेगा, और थीटा और त्रिज्या हमको पता होना चाहिए, उसके बाद सवाल हमारा हल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसी सवाल में हमको दूसरा काम भी करना था, जिसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। संगत को इग्नोर करिए, संगत का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि एक ही वृत्त की बात हो रही है, उस एक वृत्त में 2 त्रिज्यखंड होते हैं। अगर कभी भी बनेंगे 2 त्रिज्यखंड होंगे, एक छोटा एक बड़ा। तो इस बार यानी संगत दीर्घ का मतलब होता है इसी वृत्त में जो साथ में आया है, दीर्घ वाला, साथ में आने वाला। मतलब संगत का मतलब समझिए साथ में एक वृत्त में 2 त्रिज्यखंड होंगे, एक लघु एक दीर्घ। तो इस बार संगत को इग्नोर करिए, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, ये बड़े वाले हिस्से की, 2 वृत्तों की बात नहीं करेगा। एक ही वृत्त में 2 त्रिज्यखंड होंगे, और पहला छोटा वाला लघु बोला जाएगा, यानी संगत लघु बोलेंगे, और बड़े वाले को संगत दीर्घ बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो हमारा जो सवाल है उसमें एक जीवा दिया है AB, और उस जीवा के द्वारा केंद्र पे 90 अंश का कोण बनाया गया है। और इस जीवा को अगर मैं मिटाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वृत्त के 2 भाग आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे, ये यहाँ से लेके एक ऊपर वाला और ये छोटा वाला, और यही त्रिज्यखंड होता है। दोनों तरफ अगर देखें, ये छोटे वाला अगर AOB ये छोटे तरफ अगर जाए, AOB छोटे भाग की तरफ जाए, तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ और एक चाप से घिरा हुआ, 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ आकृति, ये त्रिज्यखंड है हमारा। और ऊपर भी अगर देखें, ये 2 त्रिज्या से और ये चाप से घिरी हुई आकृति त्रिज्यखंड है। बस ये यहाँ लघु चाप है और ये वाला दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप से है और त्रिज्या से है, तो इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु चाप से है और त्रिज्या की मदद से घिरा हुआ आकृति लघु त्रिज्यखंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमको इस वाले जो क्षेत्रफल निकालना वो इस वाले एरिया का निकालना, ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, जो मैं जिन पे लाइन बना खींच रहा हूँ, बस उतने का निकालना है। कहने का मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला छायांकित भाग ही होगा। और ये पूरे वृत्त में से अगर हम देख पा रहे हैं, पूरे वृत्त में से अगर मैं इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को यानी लघु त्रिज्यखंड को अगर मैं हटा देता हूँ, तो हमारा जो हिस्सा बचेगा, जो भाग बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का भाग होगा या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम करेंगे क्या, सेम इसी तरह पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा वो दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके लिए सीधा सूत्र भी है, वो सूत्र यही कहता है कि पूरे में से आप वो छोटे वाले को घटा दें, तो संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लिखने वाले हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या संगत लघु आप लिख सकते हैं, संगत लघु
का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर माइनस एक बटे ब्रैकेट में संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 3.14 लेना है, आर का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया है इसी सवाल में, 10 गुणे 10 दो बार था, आर स्क्वायर था, 10 गुणे 10। थीटा का मान आपको दे रखा है, सवाल में दिया था समकोण अंतरित करता है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, यानी थीटा का मान 90 लेना है यहाँ। 3.14 गुणे आर का मान आपको दिया 10 गुणे 10, यहाँ से ये कट जा रहा है, 1/4 बचे, 1/4 बचेगा। और इस 4 से अगर आप काटेंगे, इस पूरा का पूरा 100 है, अगर 10 या दो बार काटिए, 2 दूना 4 और 2 5 10, फिर इस 2 से काटिए इस 10 को, 2 5 10। ये आपका 10 दही 100 और 100 में 3.14 का गुणा होगा तो 314 होगा, माइनस यहाँ 5 5 और 3.14 और ये 1 बच रहा है, ये 4 कट कट के 1 बन गया, ये पूरा 360 4 बना, फिर 2 बना, फिर 1 बन गया। ऊपर ये पूरा मतलब ये पूरा लाइन साफ है, ये पूरी लाइन गायब है। 5 बचा है, 5 गुणे 5 यानी 25 गुणे 3.14 या 3.14 गुणे 25 बचा है। 314, 25 या 75 और 14 25 25 चौका 100 और 25 कम 25 और 100 10, 25 10 35, हासिल लगा आपका 3, 25 3 75 3 78, 25 3 75 3 78 और आपका ये 2 स्थान पे दशमलव। ये आप घटाएंगे, अब ये 10 में से 5 गया 5, 4 में से 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया आपका 6, 14 नहीं हासिल लगा होगा, ये 13 बना होगा, 13 में से 8 गया 5 और आपका ये हासिल दिया 0 हो गया, तो 10 में से 7 गया 3 और 3 1 2, 0.1 स्थान पे 235। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं सही है कि नहीं, इसके 0 लगा लीजिएगा और 78 दशमलव के नीचे 0.50 0 0, 10 में से 5 गया, यहाँ कैरी लेगा 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 3 बन गया, 3 13 बन गया हासिल लिख के, 13 में से 8 गया 5 और ये 0 बन गया, ये हासिल लेगा, इससे 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और ये अब 2 बन चुका है। 235.5 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। एक बार आप देख लें सवाल को अच्छी तरह से। यहाँ 90 और 360 था, इसको मैंने मिटा दिया और समझाने के लिए मिटाया काट के कि वहाँ 5 गुणे 5 और 3.14 बचेगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।